जय सच्चिदानंद महाराज जी। जय सच्चिदानंद। महाराज जी, आज का मेरा प्रश्न है कि हमारे देश भारतवर्ष में 4 धर्म हैं और चारों धर्मों को मानने वाले अनुयायी हैं और उनके जो धर्म गुरु अनुयायियों को जो बताते हैं रीति रिवाज परंपराएं, उन सबको भी वो अनुसरण करते हैं, मानते हैं अच्छे से। लेकिन मैंने जहाँ तक जाना और समझा है कि धर्म जो हैं वो शांति और सद्भावना का प्रतीक होते हैं, अर्थात प्रतीक नहीं, शांति और सद्भावना को बढ़ाने का काम करते हैं कि पूरे देश में शांति और सद्भावना हो। ये चारों धर्मों का काम है। लेकिन मुझे ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। प्रत्येक धर्म का अनुयायी दूसरे धर्म के व्यक्ति से कहीं ना कहीं घृणा करता हुआ, नफरत करता हुआ, गलत सलत बात करता हुआ हमेशा नजर आएगा, अपने धर्म की बात बड़ी रखता। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि धर्म का आखिरकार कार्य है क्या, और पहले तो ये जानना है कि धर्म क्या है। जब धर्म ये है तो फिर इसका काम क्या है। जय सच्चिदानंद महाराज जी। भारद्वाज जी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि धर्म का काम यही होना चाहिए, जैसा आपने अभी बोला कि कोई व्यक्ति यदि धार्मिक है तो उसके द्वारा संसार जैसा है उससे और अच्छा होना चाहिए। नहीं तो बिना धर्म के ही अच्छे, फिर धर्म की आवश्यकता भी क्या है। लेकिन देखा यही जाता है सामान्यतया कि कोई बड़ा भारी फर्क धर्म के मानने से या ना मानने से नहीं पड़ता। पूरे विश्व की यदि सूची उठा कर देखें हम, बहुत सारे देश दुनिया में ऐसे हैं जो धर्म को मानते हैं, कुछ धर्म को नहीं भी मानते हैं। कुछ देश विश्व में कम्युनिस्ट देश हैं, नास्तिक देश कहे जाते हैं वो। लेकिन कोई बड़ा भारी फर्क है नहीं। भारत की यदि हम बात लें तो भारत का भी अभी पिछले समय तक 96वां स्थान था भारत का भ्रष्टाचार में, बुरे आचरण में। पाकिस्तान का 135वां स्थान। भारत हिंदू बाहुल वाला क्षेत्र है, पाकिस्तान मुस्लिम बाहुल वाला क्षेत्र है। ईसाई वाले देश भी बहुत सारे हैं। तो आप समझ लीजिए, आप स्वयं ही समझ लीजिए कि भारत का 96वां स्थान था, अब शायद 91-92वां स्थान भारत का है विश्व में। माने 90 देश भारत से ईमानदार हैं दुनिया में। मेरे देखे जो 90 देश हैं, कुछ धार्मिक भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ सारे देश उसमें ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी धर्म को मानने वाले लोग ना हों। पाकिस्तान भी एक मुस्लिम देश है, वहाँ की 90-95% जो आबादी है मुस्लिम आबादी है, धर्म को मानने वाला है। लेकिन आतंकवाद का पूरा वहाँ से काम चलता है। बार बार घटना सुनने के लिए मिलती रहती हैं कि वहाँ बम ब्लास्ट होते रहते हैं, आपस में झगड़े होते रहते हैं, आपस में ही इस्लाम धर्म के फिरके भी लड़ते रहते हैं। हिंदुओं में भी जातियों के नाम पर झगड़े हैं, कर्मकांडों के नाम पर झगड़े हैं। यदि हम थोड़ा पीछे और जाएं, इतिहास को खंगालें, तो हमें कहीं कहीं ये भी मिलेगा कि माने वैष्णव, शैव और शाक्त संप्रदाय के लोग भी आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे। वैष्णव वाले कहते थे हम बड़े हैं, शिव वाले कहते थे हम बड़े हैं, और शक्ति को पूजने वाले कहते थे हम बड़े हैं। कुंभ के मेले पर हम देखें तब भी हमें देखने को मिलता है कि हम पहले नहाएंगे, कि हम पहले नहाएंगे, हमारा शाही स्नान है। महात्मा का भी शाही स्नान होता है। तो मेरे देखे इसका कोई बड़ा भारी धर्म से संबंध नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार के तथाकथित धर्म में हम जी रहे हैं आज, उससे कहीं कोई शांति दुनिया में नहीं आ रही है। अभी कुछ दिन पहले हमने डिबेट देखी थी, नास्तिक vs आस्तिक। एक कोई मुस्लिम स्कॉलर थे जो ईश्वर का पक्ष रख रहे थे, और जावेद अख्तर जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं, वो भगवान न होने का तर्क रख रहे थे, ईश्वर नहीं होता है। तो जावेद अख्तर ने एक बात कही, और सारी बातों से मेरा इस समय कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, लेकिन एक जगह वो एक बात कहते हैं
कि जो धर्म के मानने वाले लोग होते हैं उनको अच्छा करने की जरूरत क्या है। वो तो धार्मिक कर्म कांड करके ही समझ लेते हैं कि हमने अच्छा काम कर लिया। लेकिन नास्तिकों के पास ये सुविधा नहीं होती। नास्तिक को यदि समाज में अच्छा बनना है तो उसे अच्छा करना पड़ता है, उसे ईमानदार होना पड़ता है। तथाकथित धर्म के लोगों के लिए कोई जरूरत नहीं है। वो पूजा करेंगे, झूठ बोलेंगे, मंदिर जाएंगे, हत्या करेंगे, जानवरों की मांस मदिरा का सेवन करेंगे, लेकिन पूजा पाठ करेंगे। मेरे कहने का अर्थ यह है कि धार्मिक लोगों ने केवल धार्मिक कर्म कांडों के लिए ही ऐसा समझ लिया, ऐसा मान लिया कि यही धर्म है। ऐसा नहीं होना चाहिए। संतों के द्वारा एक बात और भी कही जाती है, जैसे मान लो वेद है तो वेद में प्रमुख रूप से 3 खंड माने जाते वेद के। मेरे देखे उन 3 खंडों को इस प्रकार से हम ले सकते हैं। संत कहते हैं कि वेद में लगभग 1 लाख श्लोक या रचनाएं थी, जिनमें से 80,000 रचनाएं जो हैं, श्लोक हैं, वे कर्म कांड के हैं। मेरे देखे कर्म कांड का अर्थ केवल इतना सा है कि पहले व्यक्ति ने कर्म के द्वारा आनंद प्राप्त करने की सोची थी, विचार किया था, लेकिन वह कर्म करके शांति को प्राप्त नहीं हो सका। फिर उसने उपासना इत्यादि की, व्रत इत्यादि किए, ध्यान इत्यादि किया। ऐसी 16,000 ऋचाएं मानी जाती हैं वेद में, जो उपासना की हैं और भक्ति की हैं। लेकिन संतों का कहना है कि ये करके भी शांति मनुष्य को नहीं मिल पाई। 4,000 ऋचाएं मानी जाती हैं ज्ञान कांड की। जो हमारे चारों वेद हैं उनमें से सभी वेदों में से श्लोक निकाल लिए गए हैं अलग अलग, और उनसे जो हम कहते हैं उपनिषद हैं, उपनिषद में वे श्लोक हैं जो उन चारों वेदों में से निकाल लिए गए हैं। तो 4,000 ऋचाएं ज्ञान की मानी जाती हैं। लोग कहते हैं, संत कहते हैं कि वहीं पर व्यक्ति के समाधान हो जाते हैं। तो मेरे देखे धर्म का मतलब इतना सही है कि हम किस प्रकार से शांति को प्राप्त हो जाएं। तो धर्म के लिए यदि ठीक ठीक बात की जाए और शांति की बात की जाए, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, मैं पूछता भी हूँ उनसे, कई बार मिलते हैं लोग, पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ कि तुम किसी भी धर्म में जीते हो और किसी गुरु से जुड़े हुए हो, लेकिन बस एक बात बता दो मुझे, जीवन में कुछ बदला? काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, ईर्ष्या, इनमें कुछ फर्क आ रहा है? और इन सब बातों को छोड़ दें, क्या जीवन में आनंद और उत्सव और सुख बढ़ रहा है? तो अधिकतर लोग सही तरह से उत्तर नहीं देते, अपने गुरु की निंदा नहीं करनी चाहते, लेकिन फिर भी उन्हें दबी जुबान से यही कहना पड़ता है, कोई बड़ा भारी लाभ नहीं हो रहा है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा, छोटी छोटी बातों का लोभ करेंगे। माने जितना भी अशुभ है संसार में, सब अशुभ कर ही रहे हैं। जिस प्रकार के धर्म में हम लोग जी रहे हैं, उस प्रकार के धर्म में जीने से कहीं कुछ भी नहीं बढ़ रहा है। जैसे आपने कहा, शांति हो, दया हो, करुणा हो, प्रेम हो, कुछ नहीं बढ़ रहा है। तो मेरे देखे कहीं ना कहीं मूल में ही भूल है। हमने जिसके लिए धर्म समझा है वह धर्म है ही नहीं। हम केवल कर्म कांड को ही धर्म मानते हैं, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। फिर मैं पूछता हूं लोगों से कि आखिर दुख है क्यों, और क्या चीजें अपनाई जाएं जिससे कि दुख चला जाए। अब लोगों को यही नहीं पता है कि दुख मुझे क्यों है। जैसे आपने कहा कि धर्म का काम होना चाहिए दुखों को मिटाना, तो प्रश्न तो यही हुआ ना, महत्वपूर्ण तो दुख या सुख हो गए। तो दुखों को मिटाने के लिए करोगे तो बाद में कुछ, लेकिन दुख क्यों है? लोगों को इसी बात का ज्ञान नहीं है कि मुझे दुख क्यों है। कारण पर ही लोगों का ध्यान नहीं है कि दुख क्यों है। और जिस दिन मैं मानता हूं उसी दिन व्यक्ति का धर्म स्टार्ट होता है। जिस दिन वह अपने संताप को पकड़ने लगता है कि मेरे अंदर संताप क्यों है,
मैं मानता हूं वह सब अधर्म है जिसके करने से तुम्हारे अंदर दुख पड़ता है। वो सब अधर्म है, टोटलिटी, जो भी आप कर रहे हैं और आपके अंदर दुख बढ़ता चला जा रहा है, तो आप अधर्म के ही रास्ते पर चल रहे हैं। तो ये बार बार प्रश्न रहता है, लेकिन लोगों के पास इस प्रश्न का कोई समाधान नहीं है। उन्हें यही नहीं पता है कि मुझे दुख क्यों है। सब काम करते रहते हैं और दुख पैसे का वैसे ही बना रहता है। संसार में कोई भी घटना सामने आती है तो सभी लोग लगभग एक जैसी स्थिति में दुख पैदा कर लेते हैं अपने अंदर। तो मेरे देखे संसार में जो भी धार्मिक लोग हैं, क्योंकि इन धर्म के मानने वालों ने ही कितने भयंकर भयंकर युद्ध लड़े हैं, अब भी लड़ते रहते हैं। और छोटी छोटी बातों पर धर्म के लोग लड़ जाते हैं। तो मेरे देखे ये जो दुनिया में धर्म है, उनकी शिक्षाओं में कहीं ना कहीं खराबी है। चाहे धर्म के समझाने वालों में समस्या हो, चाहे धर्म के समझने वालों में समस्या हो, लेकिन है समस्या। ओशो कहा करते हैं कभी कभी, अपने मैंने वक्तव्य उनको जो सुने हैं उनमें कहते हैं कि 1000 बीज बोए जाए खेत में एक आध जम आए। कोई एक आध व्यक्ति शांति को प्राप्त हो भी जाए तो कोई ये कुशलता नहीं है समाज में जिस प्रकार का धर्म चल रहा है। क्योंकि अगर मैंने 1000 दाने खेत में बोए हैं और उनमें से एक दाना जम आया है, तो कोशिश तो यही रही होगी कि सब दाने खराब हों। व्यवस्था ऐसी रही होगी बोने वाले कि सारे दाने खराब हों, भून दिए गए होंगे दाने सब। एक दाना बच गया होगा धोखे से। जिसने बोए होंगे उसने तो सब भून ही दिए थे, लेकिन एक दाना बच गया भुनने से और जम आया, उसमें कोई कुशलता नहीं है। तो जो भी आज धर्म के कर्म कांड हैं, उनमें कोई कुशलता ऐसी नहीं है जिनसे कोई व्यक्ति भी सुख को और शांति को उपलब्ध हो पाए, या अपने आसपास में सुख शांति मन फैला सके, ऐसा माहौल बना सके। नहीं है ऐसा। तो अब आप पूछेंगे तो धर्म क्या है, तो मैं केवल यही कहना चाहूँगा, धर्म के लिए पहले भी मैंने शायद आपसे कहा हो, एक चौपाई बोली हो, धर्म न दूसरा सत्य समाना। सत्य के समान कोई धर्म नहीं, अपने आप को जानने के समान दुनिया में कोई धर्म ही नहीं है। यही धर्म है। असल में सारे संसार में दुख आता कहाँ से है? ईर्ष्या नफरतें कहाँ से आती हैं? ये नफरतें ही मैं कहता हूं धर्म से आती हैं, क्योंकि धर्म तुम्हें बनाता है कुछ ना कुछ। अब बनाओगे अपने आप को कुछ ना कुछ, तो दुनिया में दुख ही पड़ता है। और क्या बढ़ेगा? ईर्ष्या ही बढ़ती, और क्या बढ़ेगा? तो धर्म का पूरा काम होता है कि मैं बार बार पूछता हूं लोगों से कि आप अभी 1 घंटे ध्यान करके आ गए, पूजा पाठ करके आ गए, और आप लौट के आए, तो आपका दुख कैसे कम होगा? आपके सामने कोई व्यक्ति आया है, आपके उस धर्म से हो क्या जाएगा? उधर आपका दुख कैसे चला जाएगा? आप जैसे वहां से लौट कर आते हैं, तो आपने अपने अंदर के स्वर्ग को तो जाना नहीं है, अपने स्वर्ग को तो जाना नहीं है। बेटे के सामने जाएंगे पिता बन जाएंगे, पत्नी के सामने जाएंगे पति बन जाएंगे, आप मुसलमान के सामने जाएंगे तो आप बन जाएंगे हिंदू। अब तो फिर सारी चीजें पैदा होनी है, फिर तो भेद पैदा हो ही जाएगा। तो इसीलिए मुझे अपने स्वर को समझना पड़ेगा कि मेरा अंदर का स्वर क्या है। जिस दिन मैं उसे जान लूंगा, उसी दिन मेरे अंदर का जो दुख है चला जाएगा। मैं बन जाता हूं, मैं धनी बन जाता हूं। मैं हूं नहीं। जैसे मैं अभी आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, या आप 1 हैं कि 5 हैं कि 2 हैं कि 4 हैं, तो आपको कहना ही पड़ेगा भारद्वाज जी कि मैं 1 हूं। लेकिन आप हैं तो 1, लेकिन मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं कि आप 1 हैं तो कौन है? आप मनुष्य हैं, ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, कृषक हैं, अध्यापक हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, मामा हैं, भांजे हैं, क्या हैं आप? ये प्रश्न जब लोगों से पूछा जाता है तो लोग मौन हो जाते हैं कि ये क्या बात है, इसका धर्म से क्या संबंध है?
लेकिन मैं कहता हूं धर्म का संबंध ही केवल इस बात से है कि तुम हो कौन। क्योंकि तुम जो हो नहीं और तुम वो बन जाते हो, इसीलिए ही तो अधर्म होता है। वेद कहता है द्वितीयाम द्वय भयम भवति, दूसरा ही भय का कारण है। दूसरे के कारण ही लोभ होता है, दूसरे के कारण ही कामना पैदा होती है, दूसरे के कारण ही ईर्ष्या पैदा होती है, घृणा पैदा होती है। तो जब तक मैं ये न जान लूं अपने अंदर कि ये सारा विश्व में एक ही आत्मा व्याप्त है और मैं वही हूं, तब तक मेरे देखे कुछ भी करने से कुछ नहीं होगा। कोई विश्व में शांति नहीं बढ़ने वाली है। बाहर के कर्म कांडों से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसे ही आप किसी के सामने जाएंगे आप कुछ बन जाते हैं, और जो भी आप बनते हैं वहीं से दुख प्रारंभ होता है। आप कुछ भी बनकर देख लो, कुछ भी बनकर देख लीजिए। आप बन जाओ हिंदू और आपको सूचना मिल जाए कि हिंदुओं से कहीं किसी ने कुछ कह दिया, किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति ने, तो आपको दुख पैदा अंदर हो जाएगा। एक आपको उस धर्म के प्रति घृणा पैदा हो जाएगी। झगड़ा व्यक्तियों का होता है, लेकिन मैं धर्म वाला व्यक्ति बन जाता हूं और मुझे दुख पैदा हो जाता है। तो तमाम प्रकार के जितने भी दुख हैं दुनिया के, ये सारे के सारे दुख जो हैं वे बनने के ही दुख हैं और अपने स्वरूप को भूलने के दुख हैं। मैं पूछूं आपसे, आपको और क्या दुख होते हैं संसार में? कुछ लोग गरीबी होने के कारण दुखी हैं कि हम गरीब हैं। तो मैं पूछता हूं, तुम गरीब कैसे हो? तुम गरीब हो, धन के बढ़ने से तुम बढ़ जाते हो क्या? धन के कम होने से तुम कुछ कम हो जाते हो क्या? साधनों के बढ़ने से तुम बढ़ जाते हो क्या? साधनों के कम होने से तुम कम हो जाते हो क्या अंदर कुछ? मेरे देखे बाहर की चीज़ों से तुम्हारा ना बढ़ना होता है ना घटना होता है, लेकिन तुम बाहर की चीज़ें बढ़ने से अपने को बड़ा मानने लगते हो। तुम्हारे पास 10,000 थे, गरीब आदमी थे, 1,00,000 रुपये हो गए तो अमीर हो गए। अब तुम सुख मानने लगे, घट गए दुख मानने लगे। तुम ना अमीर हो ना गरीब हो। कोई पद मिल गया तो अपने आप के लिए मानने लगे कि हम अब उस पद के साथ अपने आप को जोड़ के देखने लगे। हम पद गिर गया तो हम अब रोने लगे। क्या जो पद मिल गया है मुझे, क्या वह हूं मैं? अगर वह हूं मैं, जो पद मुझे मिल गया है, तो पद के छिनने का मुझे हमेशा भय रहेगा ही। कोई उपाय नहीं है ऐसा कि पद के गिरने का मुझे हमेशा डर न सताता रहे। और यदि पद ही मेरा सुख है तो पद की प्राप्ति के लिए मैं चिंतित क्यों नहीं रहूंगा? तो सारे का सारा दुनिया में जो दुख है, ये दुनिया के कोई भी धर्म जिस प्रकार की इनकी गतिविधियां हैं आज, उन गतिविधियों से कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं कोई सत्संग नहीं चल रहा है। बड़े बड़े धर्मगुरुओं को हमने सुनकर देखा है, बड़ी कम संख्या है, गौण संख्या है इस समय भारत में, जो कि ये बताने का काम करते हैं कि तुम कौन हो। दुख तो यहीं से आता है, तुम कौन हो। लेकिन कोई धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे पीछे भाग रहे हैं कि वहां से कुछ मनोकामना पूरी हो जाए, कुछ अनिरुद्धाचार्य के पीछे भाग रहे हैं, कुछ कहीं भाग रहे हैं, कुछ कहीं भाग रहे हैं। लेकिन इन किन्हीं जगह पर भी आत्मज्ञान की कोई चर्चा नहीं हो रही है। कुछ नहीं होगा जब तक आप आत्मज्ञान नहीं करेंगे, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं करेंगे, तब तक कोई आपके अंदर मंगल होने वाला नहीं, कोई शांति आपके अंदर आने वाली नहीं है। क्योंकि आप जब बनते हैं तो बनने में शामिल ही रहता है छोटा या बड़ा। तो आप के लिए केवल एक ही धर्म है कि आप अपने स्वरूप को पहुंचाने, ना वो छोटा है ना वो बड़ा है, तभी इस संसार का मंगल हो सकता है, इस सारे संसार में शांति आ सकती है। और फिर एक भावना और पैदा हो सकती है कि मुझ में तो मैं आंतरिक रूप से कोई भेद नहीं है। अभी तो मेरा दुख थोड़ा ही है। मेरा दुख जो है दूसरे का सुख है, मेरा दुख बन जाता है। दूसरे का दुख होता है तो मेरा सुख बन जाता है। और दूसरे के दुख से मेरे सुख का क्या संबंध होना चाहिए? कुछ भी नहीं होना चाहिए। मेरा सुख मेरा हो। मैं ऐसे सुख दुखों को अवास्तविक सुख दुख मानता हूं।
ये वास्तविक सुख दुख नहीं है। तुम्हारे दुखी होने से मैं दुखी होने लगूं, ये बात समझ नहीं आती कभी। तुम्हारे सुखी होने से मैं दुखी होने लगूं, ये मेरी बात समझ में नहीं आती आज तक, कि मैं दूसरे के सुखी होने से मैं क्यों दुखी होने लगूंगा, या दूसरे के दुखी होने से मैं क्यों दुखी होने लगूंगा, या दूसरे के सुखी होने से मैं क्यों सुखी होने लगूंगा। कैसे हो सकता है? तुम्हारे पेट में दर्द है तो मुझे आनंद आने लगेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी जो पूरी विचारधारा चल रही है वो ऐसी ही चल रही है। सब तरफ इसी प्रकार के ज्ञान दिया जा रहा है। संत बैठे हैं अपनी गद्दियों पर। अभी मैंने देखा कि एक अनुराचार्य से किसी ने प्रश्न पूछा कि ये बताओ भाई, तुम तो बड़ा त्याग त्याग की बातें करते हो मंच पर, और तुम इंपोर्टेड घड़ी बांधे हुए हो लाखों रुपए की, कई हजार रुपये कुर्ता पहने हुए हो, पगड़ी बांधते हो, हीरे लगे उसमें, तुम लोगों से सिखाते हो त्याग त्याग त्याग, ये क्या मामला है? फिर वो बचने की प्रयास कर रहे थे कि भक्तों ने दिया है कि इन्होंने दिया है, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। तो कुल मिलाकर माने जब तक आप सत्य को नहीं जानेंगे तब तक आपका कोई कल्याण होने वाला नहीं है। आपको अपने अंदर अपनी आत्मा को जानना पड़ेगा, जो निर्लिप्त है, जो छोटी बड़ी नहीं होती, और उस आत्मा पर कोई दुख भी नहीं पहुंचता है, कोई सुख भी नहीं पहुंचता है। और एक दुखी व्यक्ति ही दूसरों के लिए दुखी करता है। जब मैं अंदर तृप्त हूं तो मैं दुखी क्यों करूंगा? ये संसार में जितने भी धर्म के लोग हैं, धर्म के मानने वाले लोग हैं, अधिकतर लोग ये अंदर से भयंकर अतृप्त हैं। और इनकी अतृप्ति, इनकी जो भयंकर अपने अंदर अतृप्ति छाई हुई है, उसे तृप्त करने के लिए संसार का शोषण करेंगे, संसार को परेशान करेंगे, है ना। कोई अपने धर्म को सोच रहा है कि मेरे धर्म की संख्या बढ़ जाए। भाई क्या होना है इससे? तुम्हारे धर्म की संख्या बढ़ जाएगी, हिंदू बढ़ जाएंगे, मुसलमान बढ़ जाएंगे, क्या होगा इस बात से? सिख बढ़ जाएंगे, ईसाई बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे, ये क्या बात है? ये धर्म बढ़ रहे हैं कि लोग बढ़ रहे हैं? मैं मानता हूं तथाकथित धर्म जो आज के हैं और जिस प्रकार के इन धर्म गुरुओं के द्वारा काम चल रहे हैं, इनसे कोई दूर दूर तक धर्म का संबंध नहीं है। धर्म का संबंध यदि है तो केवल इस बात से कि हम अपने स्वरूप को जाने, तत्व को जाने, और कोई तरकीब नहीं है। कोई मेरे सामने आकर बात कर ले, कोई मेरे सामने आकर सिद्ध कर दे कि अपने बिना स्वरूप को जाने कोई व्यक्ति सुखी हो सकता है या किसी को सुखी कर सकता है, तो जो चाहे वो पुरस्कार ले सकता है। नान्या पंथे विदते अनाय, कोई दूसरा दुनिया में मार्ग नहीं है। अपने आप को बिना जाने कोई व्यक्ति सुख को उपलब्ध हो जाए, तो मुझे अपने स्वरूप को ही जानना पड़ेगा। लेकिन मेरा स्वरूप क्या है, एक लंबी व्याख्या है, ये किसी अगली वीडियो में लेते हैं कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं क्या हूं, मैं अपने आप को कैसे जानूं। ये तो मैंने समझा दिया अभी कि तुम अपने आप के लिए समझते क्या हो, लेकिन तुम क्या हो, ये एक विशद प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है। कभी मौका मिलता है, वीडियोस पर मौका मिलता रहेगा। यदि किसी व्यक्ति की कोई कमेंट आती है तो उस कमेंट के प्रश्न जो भी होगा उसका भी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जय सच्चिदानंद।